बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमने एक हिमाचल की ये लेटेस्ट सीरीज शुरू की है और इसमें हम हिमाचल के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सीरीज कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है पांगी घाटी, काफ़ी प्यारी सी घाटी है। अगर अभी तक आप पांगी विजिट नहीं किए हैं तो आज मैं आपको सुबह सुबह पांगी का विजिट करवाऊंगा और यहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में कुछ एक यूनिक चीज़ें बताऊंगा जो आज तक आपको पता नहीं थी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा जो आपके पॉइंट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपके डायरेक्टली एग्जाम में ये हेल्प करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं इस टॉपिक का आज का सेशन। तो पहला जो शुरुआत है वो है भौगोलिक विस्तार। तो ये जो भौगोलिक विस्तार है ये पांगी का कहाँ से कहाँ तक है। तो आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक विस्तार है वो पांगी का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके बारे में याद रखना है। याद रखने के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भौगोलिक विस्तार जो है इसका मध्य हिमालय में देखने को मिलता है। जो मध्य हिमालय है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मध्य हिमालय जो है उसके बीच में ये देखने को मिलेगा। और मध्य हिमालय के साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका भू विस्तार जो है, इसके जो आपका ईस्ट वाला पार्ट है वो लाहौल स्पीति से लगता है और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो आपको किसके साथ देखने को मिलेगा, वो आपको जम्मू कश्मीर के साथ देखने को मिलता है। साथ में जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो भी जम्मू कश्मीर के साथ देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप इसके साउथ में आते हैं तो चुरा जो तहसील है वो देखने को मिलती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका आपको क्या याद रखना है कि जो पूरा का पूरा पांगी वैली है, पांगी वैली है मिड हिमालय में बसी हुई है। और मिड हिमालय की दो जो आपकी सब रेंजेस है, सब माउंटेन रेंजेस है, उनमें से एक का नाम आता है धौलाधर, दूसरी का नाम आता है पीर पंजाल। तो ये जो पीर पंजाल है इसके अधीन पांगी आता है। याद रखिएगा, जो पीर पंजाल है उसके अधीन पांगी आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पीर पंजाल है जब ये बृहद हिमालय के आस पड़ोस से रामपुर के कहीं किसी एक स्ट्रेचेस से निकलता हुआ, रामपुर का जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ से निकलता हुआ कुल्लू और लाहौल से ये आगे बढ़ता हुआ पांगी का जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ से निकलता हुआ जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाता है। तो बोलने का मतलब है ये पीर पंजाल का जो नज़ारा है वो आप कहाँ पर देख सकते हैं, वो पांगी में देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मध्य हिमालय जो है आधा पोर्शन उसका पांगी का जो है मध्य हिमालय में पड़ता है और कुछ एक जो पोर्शन है पांगी के वो आपके ग्रेट हिमालय के साथ भी लगते हैं। तो आई होप आपको पहले इसकी भौगोलिक परिस्थिति पता चल गई होगी। और ये वर्तमान में चंबा की एक तहसील है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चंबा की क्या है, ये तहसील है। और यहाँ पर आपको एकमात्र ऐसा मिस हिमाचल का क्षेत्र है जहाँ पर आपको रेजिडेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर रेजिडेंस कमिश्नर बैठता है और वो किलार में बैठता है। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है, ये एरिया जो है, ये जो वैली है, इसको सींचने का काम कौन कौन सी नदियाँ करती है। तो ये चंद्राभागा जो है, जिसको चिनाब कहा जाता है, वो इस घाटी को सींचने का काम करती है। साथ में संसारी नाला जो है वो भी पांगी में ही स्थित है, जहाँ पर क्या करती है, जो हमारी चिनाब है, चिनाब जो है आपकी जो भुजिंड में प्रवेश करती है। और संसारी नाला भुजिंड आपका जो है लाहौल के साथ लगने वाला क्षेत्र है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो संसारी नाला है, संसारी नाला में चिनाब नदी पांगी को छोड़कर प्रवेश कर जाती है, जो आपका जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर की किस घाटी में प्रवेश कर जाती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उस घाटी का नाम है जो पोदार घाटी। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पोदार घाटी है उस घाटी में प्रवेश कर जाती है कौन, जो चिनाब नदी है, चंद्राभागा नदी है। और चंद्राभागा जो नदी है इसकी पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, घनत्व की दृष्टि से इस हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और क्या करती है कि ये जो चंद्राभागा है ये वरलाचा से निकलती हुई, चंद्रा और भागा दो अलग अलग स्ट्रीम है, सूरजताल और चंद्रताल को ये पानी देती हुई आगे बढ़ती है। और फिर क्या करती है, पांगी में प्रवेश करके पांगी में बहती हुई आपका जो संसारी नाला है वहाँ पर पांगी को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। सबसे जो कम ऊंचाई वाला जोत है, साच है यहाँ पर, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इससे
ऊंचे अन्य जोत भी है, तो ये 14,328 फीट का जोत है। इससे ज़्यादा ऊंचाई वाले अन्य जोत आपको देखने को मिलेंगे। जातियाँ यहाँ पर कौन कौन से लोग रहते हैं, तो ब्राह्मण है, राजपूत है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये राजपूत गलत लिखा गया है। राजपूत रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। इसके अलावा अन्य जो जनजातियां हैं, जैसे कि राठी है, यहाँ पर हाली है, लोहार है, मेघ है तथा ढाकी है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये हाली है, मेघ है, ढाकी है, इन्हें वर्तमान में एससी का स्टेटस मिला हो। कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, हाली, लोहार और साथ में जो मेघ और ढाकी है। और ढाकी पुराने समय में जब कोई मर जाता था तो मरने के बाद जो ढोल बजाते थे उस वक्त, तो उनका ये काम हुआ करता था, इनका पेशा हुआ करता था, तो आपको ये भी यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन, जो हाली ये हल चलाने वाले हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था। लोहार आपको पता है, लोहार का जो पेशा है वो क्या करते हैं, जो हमारे लोहे के औजार होते हैं जो खेती बाड़ी में यूज किए जाते हैं, उनका ये काम होता है, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका धार्मिक जीवन कैसा है। तो धार्मिक जीवन आपको पता करने से पहले क्या याद रखना पड़ेगा, जो उनका धार्मिक जीवन है वो किस एंगल से देखना है। तो यहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं। पहला तो आपको क्या याद रखना है कि जो हिंदू है और साथ में बौद्ध है, दोनों तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो बौद्ध है यहाँ पर उनको भोट कहा जाता है, कई बार भठोरी, ये भी यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। नेक्स्ट वन जो है, अधिकतर जो काम किए जाएंगे वो लामाओं द्वारा किए जाते हैं। किस एंगल से, ये जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके जो संस्कृति है, उनका जो संस्कार है, उनके जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार होते हैं वो लामा लोग जो होते हैं वो करते हैं। इनका आर्थिक जीवन क्या है, तो आर्थिक जीवन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर पशु भी पाले जाते हैं और साथ में खेती बाड़ी भी की जाती है, तो इनका मुख्य व्यवसाय ये हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो भाषा है वो पांगी की भाषा, पांगी क्या बोलते हैं, पांगी भाषा कहा जाता है उसको। और ये भाषा जो है यहाँ के लोग बोलते हैं, ये थोड़ी सी अलग सी है, मीन्स जो सामान्य पर्सन होता है उसके लिए समझना इसको मुश्किल है। रीति रिवाज पांगी और जो लाहौल में चमड़े के जूते पहनने का रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है, वर्तमान में तो ये पहनते हैं, पर ये पुराने समय की बात हो रही है। वर्तमान में ऐसा कोई भी मीन्स रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर पुराने समय में ऐसा हुआ करता था, वर्तमान में भी इनकी संस्कृति का ये पार्ट है कि पर ये धीरे धीरे ये जो प्रथा है ये अब अप्रचलित हो गई है। तो पांगी लाहौल में चमड़े के जूते पहनने का रिवाज नहीं है, पर वर्तमान के पेरीफेरी में इसको नहीं ले सकते हैं, ये हम पुराने समय के पेरीफेरी में ले पाएंगे। नेक्स्ट वन यहाँ पर पूला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं पूला क्या होता है। तो पूला पुराने समय में घास का जूता हुआ करता था, वर्तमान में ऐसा नहीं है, वर्तमान में ये जो पूलों का रिवाज है ये खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट वन जो है, प्रमुख यहाँ के अनाज क्या है, तो एलो, फुलन, ये कुछ यहाँ के अनाज है, भरेश, कोदरा, चुकरी और सुडन। नमक घास की पत्तियां मिलाकर मोटी रोटी इनसे बनाई जाती है। जो मैंने अनाज बताए, तो इनको क्या किया जाता है कि पीसा जाता है, और पीसने के बाद नमक और साथ में जो अन्य आजकल तो अन्य पदार्थ भी जो है उसको भी मिलाया जाता है, और ये खाने में रोटी काफ़ी टेस्टी होती है। विशेष क्या है यहाँ पर, तो अगर आप बात करेंगे तो जो स्पीति वाला रीजन है, तिब्बत, स्पीति, जास्कर और पांगी के बीच व्यापार हुआ करता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराने समय में जो ये तिब्बत वाला रीजन था, स्पीति वाला रीजन था और जास्कर और पांगी वाला रीजन था, इनके बीच में आपस में व्यापारिक संबंध थे। बोले का मतलब ये लोग उस वक्त व्यापार करते थे, पांगी वाले स्पीति के साथ, स्पीति वाले तिब्बत के साथ और तिब्बत वाले पांगी के साथ व्यापार किया करते थे। जास्कर से व्यापार हुआ करता था, जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वहाँ से व्यापार हुआ करता था। किन किन चीज़ों का ये व्यापार करते थे, तो अगर अभी आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप पता करेंगे कि चूर और याक बदले में जंगड़ी और ठांगी देते थे। देखो, चूर और जो याक हुआ करते थे तो ये तिब्बत से लाए जाते थे, और जो पांगी वाले लोग थे उनको जंगड़ी और ठांगी दिया करते थे। ठांगी एक प्रकार का फ्रूट है, अगर अभी तक आपने नहीं खाया हुआ है तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ये जो है जंगलों में मिलने वाला फ्रूट होता है। कहीं ना कहीं आपका जो काजू होता है या बादाम होता है उसकी तरह इसकी गुठली होती है, पर इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खाना इसको काफ़ी टेस्टी होता है। बोलने का मतलब है कई मतलब जो विटामिन है और फैट है वो इससे मिलेंगे भी, डिफरेंट टाइप ऑफ फैट आपको यहाँ से देखने को मिलेगा।
आगे नेक्स्ट वन है कि यहाँ पर जो व्यापार हुआ करता था वो सिस्टम कैसा था। तो पुराने समय में यहाँ पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। वर्तमान में जो हमारा जिस तरह का पूरे भारत में सिस्टम है वैसा सिस्टम यहाँ अपनाया जाता है। नेक्स्ट वन जो है प्रमुख जोत या धार है। तो यहाँ पर आपको ये जोत भी याद रखना है। डांगी धार जो है या डागनी धार जो है ये पांगी में स्थित है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डांगी है या डांगी धार जो है वो कहाँ पर है, पांगी में स्थित है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जो विवाह की कुछ एक रस्में हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बाटा साटा और साथ में बलात और हरण। देखो ये बाटा साटा क्या होता है, मान लो कि आपकी शादी होती है और जिसके घर में शादी हुई वहाँ से आप लड़की को ब्याह कर ले आते हैं और सबसे आगे उसके बाद क्या होगा कि आपको भी अपनी बहन बदले में उस घर में देनी पड़ेगी। तो इसको बोलते थे बाटा साटा। तो ये जो बाटा साटा है विवाह की रस्म पांगी में देखने को मिलेगी, बाटा और साटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उस वर्ड को लिखा है बलात हरण या पिटचुक। दोस्तों ये जो बलात हरण है वर्तमान में जबरदस्ती जो शादी होती है उसको बलात हरण की कैटेगरी में रखा जाता है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ करता था। जब कोई जबरदस्ती शादी हुआ करती थी तो उसको बलात हरण का नाम दिया जाता था। और नेक्स्ट वन है पिटचुक विवाह। तो ये जो पिटचुक विवाह है ये भी पांगी में प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि लड़का पिटचुक जो विवाह है, लड़का क्या करता है लड़की को पीठ पर उठाकर भगा कर ले जाता है। इस शादी को भी माना जाता है कि ये पहले तो लड़की की मर्जी होती है, लड़कों की माँ बाप की मर्जी होती है, उनकी सहमति से होता है, पर कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर ये जो विवाह है अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कुछ एक विवाह है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो कुछ एक रस्में वहाँ पर होती है, पिलम। पिलम का मतलब वहाँ पर रिवारा होता है। जैसे यहाँ पर अगर किसी को शादी करनी है तो पहले एक व्यक्ति को भेजा जाता है, वो लड़का या माँ बाप जाते हैं कि किसी व्यक्ति को लेकर जो मतलब जिसके घर में लड़की मांगनी होती है उसका नॉन होता है। तो वो जो व्यक्ति लेकर गए हैं जो नॉन है उसको मतलब रिवारो कहा जाता है। वो जो बातचीत होती है उसको रिवारा कहा जाता है कि आज हमें अपनी लड़की को हमारे लड़के को दे दीजिए। तो ये पिलम जो है वहाँ पर रिवारे की तरह है। पक्की, तो रिवारे के बाद कपड़े पहनाना क्या कहलाता है, पक्की, जो पक्की कहलाता है। और इस वक्त क्या होता है शराब पिया जाता है और साथ में पूड़ियाँ वगैरह खाई जाती है, मीन्स एक प्रकार का फंक्शन होता है। उसके बाद छक्की क्या होता है, जब कपड़े पहनाए जाते हैं उसके बाद शादी जुड़ाई जाती है और इस वक्त ब्राह्मणों को क्या करनी पड़ती है, ये रस्म पूरी करनी पड़ती है, ब्राह्मण की यहाँ पर हेल्प ली जाती है। तो छक्की क्या होता है कि शादी जुड़ाना, शादी जुड़ जाती है। उसके बाद क्या होता है शादी, तो बारात लेकर जाते हैं और शादी होती है और इस वक्त भी पार्टी होती है, शराब पी जाती है, वो खाना खाया जाता है। ये सारी जो है ये कॉमन चीज़ है, जैसे ही अन्य पार्ट में शादियाँ होती है उसी तरह है, पर ये नाम क्या है अलग अलग है। पक्की जो फिल्म है, पक्की छक्की। तो उसके बाद जो आपकी शादी ये आपको अच्छे से याद रखना है। तलाक की कुछ एक विधियां हैं जो हमारे पेपर में पूछी जाती है। तो रीत एक विवाह है जब एक विवाह की मतलब विधि है और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति तलाक दे देता है। तलाक कैसे दी जाती है, मान लो कि कोई लेडी अपने मायके में रहती है, मायके में रहते रहते उसको कई दिन हो जाते हैं और इसका कारण क्या रहता है कि उसकी और उसके हस्बैंड की अनबन हो गई है। और आगे क्या होता है कि अब जो लड़की है, लड़की अपने हस्बैंड से कुछ एक मांग करती है, लड़की का जो परिवार होता है वो लड़के से मांग करता है कि अब हमारी लड़की आपके घर नहीं रहना चाहती है, तो इसके बदले में आपको कुछ एक हमें मनी रिटर्न करना पड़ेगा। और लड़का क्या करता है, इसके बदले में कुछ एक मनी चुकाता है और उस लड़की से क्या हो जाता है, तलाक हो जाता है। इस प्रथा को रीत कहा जाता है। और सिर पर सूखी लकड़ी तोड़ना, तो सिर पर सूखी लकड़ी तोड़ने की जो प्रथा थी वो जो ब्राह्मण जो जाति है पांगी में, उसमें हुआ करती थी कि एक लकड़ी ली जाती थी, उसे सिर पे रखा जाता था, उसको तोड़ दिया जाता था और तलाक पूरा हो जाता था। तो ये कुछ एक रस्में हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट वन याक प्लस जो पहाड़ी गौ होती है, उनके जो संकर प्रजाति होती है उसको चोरी कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। चोरी जो है, कई बार यहाँ मतलब बुक में चोरी लिखा हुआ है पर वहाँ के लोकल डायलेक्ट में उसको चोरी कहा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस मंदिर को आपने अच्छे से याद रखना है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, मंदिर का नाम है मिंधल देवी। तो ये मिंधल देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। आप इस जगह पर विजिट कर सकते हैं। मीन्स सो ब्यूटीफुल
जो है ये मंदिर है। इस मंदिर की जो चर्चा है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी तक आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और आपको ये वीडियो पसंद आई या आपको पसंद नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, पर ज़रूर बताइएगा कि लाइक डिसलाइक क्यों किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा सा इससे फ़ायदा होता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी मतलब इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप आगे वाला पार्ट भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और साथ में सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। आगे आपको ये ज़रूर याद रखना है अपनी ज़िंदगी में कि बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार, उनका भी रखना है ध्यान, पर्यावरण और अपनी सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी ज़िंदगी का परम काम। जय हिंद, धन्यवाद।